गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़मीन को कैसे नापते हैं और ज़मीन का जो रकबा है वो डिसमिल में कैसे निकालते हैं। लगभग सब सारे ज़मीन का जो नापने का प्रोसेस होता है वो सेम होता है। सिर्फ जो है आपको अगर आयताकार ज़मीन नापना हो तो उसका फार्मूला अलग होता है, अगर आपको त्रिभुजाकार ज़मीन को नापना है तो उसका फार्मूला अलग होता है। लेकिन सब में क्या होता है कि उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आयताकार ज़मीन, जो चौकोर ज़मीन होता है लगभग उसका जो रकबा है वो कैसे निकालते हैं और उसका रकबा डिसमिल में कैसे निकालते हैं। वैसे मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं ये बताया हूँ एक डिसमिल का वैल्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि एक डिसमिल जो होता है वो 1000 वर्ग कड़ी का एक डिसमिल होता है और 435.6 स्क्वायर फीट का एक डिसमिल होता है। इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब आप किसी भी रकबे को डिसमिल में निकाल सकते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितना स्क्वायर फीट का एक डिसमिल होता है और कितने वर्ग कड़ी का एक डिसमिल होता है, तब जाकर के आप किसी भी क्षेत्रफल को आप डिसमिल में निकाल सकते हैं कि कितना डिसमिल ज़मीन है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी आयताकार ज़मीन को कैसे नापते हैं और उसका जो रकबा है वो डिसमिल में कैसे निकालते हैं। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज का जो नेम है वो टिप्स एंड टेक्निक्स के नेम से है, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप जाए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन है और आप जानते हैं ज़मीन को नापना, तो जितनी सारी चीज़ें होंगी ज़मीन से रिलेटेड उसको आप बहुत ईजिली डील कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये जानकारी है कि ज़मीन को कैसे नापते हैं, ज़मीन का क्या क्या कागजात होता है। ये सारी चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास ज़मीन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पेन और पेपर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी आयताकार ज़मीन को कैसे नाप सकते हैं और उसका रकबा डिसमिल में कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग देखते रहिए वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ पेन और पेपर की सहायता से कि किसी भी आयताकार ज़मीन को कैसे नाप सकते हैं। अगर कोई चौकोर ज़मीन है लगभग अगर आपको लगता है कि ये ज़मीन चौकोर है, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है लंबाई और आमने सामने की लंबाई में और आमने सामने की चौड़ाई में, तो उस सिचुएशन में हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चौकोर ज़मीन को कैसे नापते हैं और उसका वैल्यू कैसे डिसमिल में निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लॉट है जिसकी लंबाई 66 फीट है, उसकी दूसरी ओर की जो लंबाई है वो 64 फीट है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 40 फुट है और उसके दूसरी ओर की चौड़ाई जो है वो 42 फुट है। तो अब क्या करते हैं कि लंबाई अगर सेम हो और चौड़ाई अगर सेम हो तो उसे आयत कहते हैं, लंबाई गुन्ने चौड़ाई। और इस सिचुएशन में क्या है, लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, तो क्या कर सकते हैं कि उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो जैसे लंबाई है तो लंबाई क्या 66 फीट और 64 फीट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। तो 66 प्लस 64 हो गया 130 फुट। 130 फुट में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 फुट। ये क्या हो गया, लंबाई का एक एवरेज निकल गया। अब हम बात करते हैं चौड़ाई की। तो चौड़ाई में भी सेम करेंगे, क्योंकि चौड़ाई भी जो है वो अलग अलग है। ये 40 फुट है और ये 42 फुट है, इसका भी हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो 40 फुट प्लस 42 फुट को जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग देंगे। तो 40 फुट प्लस 42 फुट कितना हो जाएगा, 82 फुट। 82 फुट को 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 41 फुट। अब क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुन्ने चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना हो गया, 65 फुट। तो लंबाई का जो एवरेज है वो 65 फुट है और चौड़ाई का जो एवरेज है वो 41 फुट है। तो लंबाई गुन्ने चौड़ाई 65 गुन्ने 41 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2665 वर्ग फुट, यानी कि स्क्वायर फुट, 2665 स्क्वायर फुट। अब क्या होता है कि हम सब लोग जानते हैं कि एक डिसमिल में जो होता है वो 435.6 वर्ग फुट, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्वायर फुट। तो अब क्या करेंगे, जो ये जो एरिया निकला है 2665, अगर उसमें इससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिसमिल निकल जाएगा। तो मैं क्या किया हूँ, क्षेत्रफल बराबर 2665
को डिवाइड किया हूँ, भाग दिया हूँ 435.6 से, तो जो रिज़ल्ट आया वो 6.11, 6.11 डिसमिल। आप लोगों को मुझे यही समझाना था कि किसी भी आयताकार ज़मीन को कैसे नापते हैं और उसका क्षेत्रफल डिसमिल में कैसे निकालते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. So thank you so much again for watching this video.